हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अपनी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज है 4 मार्च 2025, कल 5 तारीख है और कल 10वीं वाले बच्चों के इंग्लिश का पेपर है। तो हमने एक इंग्लिश के ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोड करवा दी है, जिसमें हमने मॉडल पेपर के 4 सेट डिस्कस किए हैं। किस क्वेश्चन को किस तरह से डील करना है, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कहाँ कहाँ से आएंगे, किस तरह आपको लिखना है, ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में कवर की हुई हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए, 2x की स्पीड कर लीजिएगा ताकि आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो, क्योंकि कल सुबह आपको पेपर लिखने के लिए जाना है। आज के इस वीडियो में अब हम आखिरी मोमेंट पर जो बातें करनी चाहिए वो तमाम बातें करेंगे, और जो बातें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, अगर आपने उन तमाम चीज़ों पर फोकस कर लिया और उनको अच्छे से समझ लिया और उसका पालन कर लिया तो निसंदेह आप अपनी हिंदी के जैसे आपने पेपर बनाया था और आपके प्यारे प्यारे कमेंट आए थे कि आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है हिंदी के पेपर में, बिल्कुल उसी प्रकार से आपका इंग्लिश के पेपर में भी अच्छा परफॉर्मेंस जाने वाला है। लेकिन प्यारे बच्चों, एक चीज़ याद रखिएगा, हिंदी का पेपर जिस तरह से होता है इंग्लिश उस तरह से नहीं होता। इंग्लिश में जो पैराग्राफ होते हैं, एनसीन पैसेज या सीन पैसेज, उसको पढ़ने समझने में बहुत टाइम लग जाता है। इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाता है। तो मैंने एक वीडियो अपलोड की है क्लास 12th वाले बच्चों के लिए टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। अगर आपने वो देखा है तो अच्छा है, नहीं देखा है तो मैं आपके लिए यहाँ पर भी टाइम मैनेजमेंट के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो सभी बातों को आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं और इंग्लिश के पेपर में आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना है, कैसे बनाना है, उन पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो आइए स्क्रीन पर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझिए, आपका जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है इंग्लिश, वो होगा बड़े आसान तरीके से। ठीक है, अब आसान है तो एकदम हल्के में उसे नहीं लेना है, हमको कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज़ ये याद रखिएगा, सबसे पहले आप अपनी प्रिपरेशन में उन क्वेश्चनों को टारगेट करिए जो सबसे ज़्यादा नंबर के आते हैं। जैसे सबसे बड़े नंबर का 8 नंबर का आपका एक क्वेश्चन आता है और वो है ऐसे। तो सबसे पहला टॉपिक कौन सा है आपका? ऐसे, जिसको आप निबंध बोलते हैं। निबंध में किन किन चीज़ों को आप प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि ये सीधा आपको 8 नंबर देके जाएगा, 8 नंबर का निबंध, इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना है। और इसको आप अपने मन मर्जी मुताबिक नहीं लिख सकते, क्योंकि आप अपने हिसाब से लिखेंगे तो आपको पूरा पूरा 8 नंबर यहाँ से नहीं मिलेगा। इसीलिए प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, जिस टॉपिक पर भी आपको निबंध लिखना है उस टॉपिक को बाकायदा अच्छे तरीके से आप टाइटल बना बना के, यानी हेडिंग बना बना के, पैराग्राफ में या पॉइंट में जैसे आप लिखना चाहें उस प्रकार से आप लिखेंगे, तब आपको पूरे 8 में 8 नंबर मिलेंगे। तो एक तो आपका निबंध हो गया। अब आप पूछेंगे निबंध में कौन कौन से निबंध पढ़ने हैं, तो मैंने पिछली वीडियो में भी तमाम चीजें आपको बताई हैं। सबसे पहले जो आपको फोकस करना है वो फोकस करना है वंडर ऑफ साइंस पर, क्योंकि ये ऑल टाइम फेवरेट निबंध है, ऐसे है, हर बार पूछा जाता है। तो वंडर ऑफ साइंस सबसे पहले आप इसको फोकस कर लीजिए। दूसरा फोकस करिए माई हॉबी, और माई हॉबी में मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि आपकी जो मर्जी, आप जो बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, या और कुछ बनना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो आपकी जो मर्जी, जिस फील्ड में भी आप जाना चाहते हैं उस फील्ड के अबाउट आप अपना हॉबी के बारे में लिख सकते हैं। यानी जो सिंगर बनना चाहते हैं आप, एक्टर बनना चाहते हैं आप, और उसको भी आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, पैराग्राफ वाइज लिख सकते हैं, लेकिन हेडिंग बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा। समझ आई बात? तीसरा जो इंपॉर्टेंट ऐसे है आपका, वो है इंडिया के किसी एक फेस्टिवल के बारे में आपको कोई ऐसे लिखना है। तो एनी फेस्टिवल, कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल नहीं पूछता, एनी फेस्टिवल लिख देता है, एनी फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो आप भारत के किसी भी एक फेस्टिवल के बारे में लिख सकते हैं। कभी कभी ये छत्तीसगढ़ के लिए भी पूछा जा सकता है, तो आपको छत्तीसगढ़ के भी फेस्टिवल के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है। तो 3 तो भाई ये एकदम एग्जैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको हर हाल में प्रिपेयर करके जाना है। इसके अलावा भी आप चाहें तो इक्का दुक्का आप प्रिपेयर करके जा सकते हैं। वंडर ऑफ साइंस को भी अलग अलग शब्दों में दिया जाता है, जैसे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ साइंस। ठीक है, साइंस इन अवर लाइफ, ऐसे करके भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आवर लाइफ एंड साइंस, ऐसे कर भी बनाया जा सकता है। तो बहुत तरह से साइंस शब्द वहां पर इन्वॉल्व रहेगा, टेक्नोलॉजी शब्द वहां पर इन्वॉल्व रहेगा वो वंडर ऑफ साइंस। तो आप वंडर ऑफ साइंस अगर प्रिपेयर करके जाते हैं तो आपके सामने किसी भी तरह का टाइटल बना करके क्वेश्चन पूछा जाए, आप उसको जरूर बना लेंगे। इसके अलावा चौथा, अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आप पॉल्यूशन के ऊपर प्रिपेयर कर लीजिएगा। समझ आई बात? किसी भी टाइप का पॉल्यूशन होगा
उसके ऊपर एक क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, यानी एक ऐसे प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो शुरू के 3 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शुरू के 3 में ही से ही कोई ना कोई आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो इससे आप अपना 8 नंबर पूरी तरह से सिक्योर कर सकते हैं, ये कोई आपसे नहीं छीन सकता। बस ध्यान दीजिएगा कि हेडिंग आपके बिल्कुल सही होने चाहिए। अब अंदर आप अपने से स्टोरी बना के लिख सकते हैं, जो भी आपके मन में विचार आता है आप उसको इंग्लिश में लिख दीजिए अपने टूटे फूटे शब्दों में, आपके नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन कोशिश ये रहे कि साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन आपको काम करना है, कहीं पर आपको काट छाट करके नहीं दिखाना है। कटिंग पटिंग करेंगे तो नंबर कट जाएगा। ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, वो है पैसेज का। एक दो तरह के पैसेज आपके परीक्षा में आते हैं, एक अनसीन पैसेज आता है और दूसरा सीन पैसेज आता है। तो पहला जो आएगा अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज ये बुक से भी आ सकता है, बाहर से भी आ सकता है। ये अनसीन पैसेज भी प्यारे बच्चों 8 नंबर के लिए आता है। तो पूरा पैसेज रहता है, उस पैसेज में आपसे 8 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन की संख्या सिर्फ 4 रहती है। तो 2 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपको टोटल जो है 8 मार्क्स देता है। तो इसको भी आप नहीं छोड़ना चाहेंगे। पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि किस तरह से पैसेज पढ़ना है, किस तरह से आंसर लिखना है, समझे। तो पैसेज, मैं वही बात फिर से कहूंगा कि ये हिंदी नहीं है। हिंदी में आप एक बार पैसेज को पढ़ते हो तुरंत दिमाग में रिकॉल हो जाता है, चीजें रहती है दिमाग में, समझ में आता है। अब इंग्लिश का स्टेटमेंट ऐसा रहता है कि पढ़ना, उसको समझना हर आदमी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि हम साल भर रेगुलर रहते नहीं है। जो अच्छे बच्चे हैं उनको तो तुरंत समझ में आ जाएगा, लेकिन जिनको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है इंग्लिश में, जिनका हाथ थोड़ा सा तंग रहता है, वो एक बार 2 बार पढ़ेंगे उनको समझ में नहीं आएगा। तो उसका तरीका ये है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, कि जो आपको 4 क्वेश्चन लिखे रहेंगे अनसीन पैसेज के नीचे, ये जो 8 नंबर वाला पैसेज आएगा उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो जो क्वेश्चन लिखे रहेंगे, सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करना, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना, उसके बाद पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करना। फिर जैसे जैसे आप पैसेज पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके दिमाग में आपके क्वेश्चंस रहेंगे। उन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी आंसर की लाइन आपको दिखती है, तुरंत उसको मार्क कर लीजिए और अपने आंसर के तौर पर उसको लिख लीजिए। पैसेज से आंसर निकालना बहुत आसान है, सब कुछ उसी पैसेज के अंदर मौजूद रहेगा, जो भी क्वेश्चन वहां से पूछेगा। और बड़ा जनरल क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है, 4 ऑप्शन देता है और आपसे आंसर पूछ लेता है पैसेज के अंदर से ही। समझ आई बात। दूसरा जो पैसेज आएगा वो पैसेज रहेगा सीन पैसेज। ये भी बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, एकदम आसान रहेगा, लेकिन ये पैसेज आपको 5 नंबर देगा, 5। ठीक। इसमें भी आपसे 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत आसानी के साथ, एक एक नंबर के यहां पर आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये आपको टोटल 5 मार्क्स देता है। तो इसको भी आप आराम से, जैसे अनसीन पैसेज को आपने प्रिपेयर किया, बिल्कुल उसी प्रकार से सीन पैसेज को प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े तो हमने जो 4 सेट मॉडल पेपर का भेजा हुआ है, उन चारों सेट के अगर आप अनसीन पैसेज और सीन पैसेज पढ़ लेते हैं तो फिलहाल आपकी तैयारी हो जाएगी। इसके बाहर से भी आ सकता है, लेकिन ये 4 मॉडल पेपर पढ़ने के बाद अगर आपने इनका प्रिपरेशन कर लिया तो कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप उसके आंसर को निकालने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। तो इसको बनाना बिल्कुल नहीं भूलना है। इसके अलावा प्यारे बच्चों, आपके सामने यहां पर कुछ क्वेश्चन आएंगे जो 4-4 नंबर के रहते हैं, उनको भी आपको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, उसको समझिए। 4 मार्क के लिए जो चौथा क्वेश्चन है वो आएगा एक नोटिस के ऊपर, ठीक है। 5वां क्वेश्चन आपका आएगा लेटर के ऊपर, और 6वां क्वेश्चन आपको आएगा एक पैराग्राफ लिखने के लिए। और ये भी बहुत आसान रहता है, बहुत आसान, बहुत ज्यादा आसान रहता है, बहुत घबराना नहीं है। इसमें भी मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। ये भी आपको 4 नंबर देगा, एक लेटर आता है वो भी आपको 4 नंबर देगा, पैराग्राफ आता है वो भी आपको 4 नंबर देगा। देखो 4 4 4 12 नंबर तो यही हो गया, लेकिन आप सावधानी के साथ बनाएंगे तब आपको 12 नंबर मिलेगा। तो आपका टाइम कम लेते हुए सबसे पहले मैं बताता हूं नोटिस आपको क्या प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले नोटिस में आप प्रिपेयर करिए लॉस्ट एंड फाउंड करके 2-3 नोटिस आपको हमारे मॉडल पेपर में मिल जाएगा। तो उसमें देखिए लॉस्ट एंड फाउंड यानी कोई चीज गुम जाती है, जैसे पर्स आपका गुम गया उसके लिए नोटिस लिखना है, आपको कोई गोल्ड चैन मिल गया उसके लिए आपको एडवर्टीजमेंट लिखना है, नोटिस लिखना है अपने स्कूल में बोर्ड में चिपकाने के लिए। समझ आई बात। इसी प्रकार से आपका मान लीजिए ज्योमेट्री बॉक्स गुम गया, तो फॉर्मेट सबका एक समान रहता है। समझ आई बात। और नाम बस चेंज रहता है ऊपर नीचे, बीच का थोड़ा सा कंटेंट बस आपको बदलना रहता है। समझ आई बात। तो नोटिस आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिए, लॉस्ट एंड फाउंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा, इसमें आपको एक और नोटिस प्रिपेयर करना है, और वो नोटिस है आप अपने स्कूल के स्पोर्ट के कैप्टन हैं, सेक्रेटरी हैं, या कल्चरल प्रोग्राम के हेड हैं, या किसी भी विभाग के हेड हैं, आपको कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कराना है, ठीक है। तो एक स्कूल के आप हेड हैं, चाहे आपको कोई एनुअल स्पोर्ट करवाना है स्कूल में, उसके लिए नोटिस लिखना है,
या कोई कल्चरल प्रोग्राम करवाना है, डांस कंपटीशन करवाना है, सिंगिंग कंपटीशन करवाना है, स्पोर्ट कंपटीशन करवाना है, यानी आपको इनविटेशन वाला यानी कोई कंपटीशन करवाने वाला, कंपटीशन करवाने के लिए आपको एक नोटिस लिखने के लिए आता है। तो बस इसको एक प्रिपेयर कर लो, फॉर्मेट एक समान रहता है, बीच का थोड़ा सा डाटा बस चेंज हो जाता है, वो भी मैंने पिछली वीडियो में बताया कैसे करना है। इसके बाद लेटर की बारी आई। लेटर भी 4 नंबर का आता है। सबसे पॉपुलर लेटर जो पहला आप प्रिपेयर करेंगे वो है आपके लीव के लिए, छुट्टी लेने के लिए नहीं होता, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। अब छुट्टी के लिए वो कोई भी बैकग्राउंड बना सकता है, जैसे आपको कोई मेडिकल परेशानी है, आप मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के बहाने से 4 दिन की छुट्टी ले लीजिए। बहन की शादी के काम में आप फंसे हुए हैं तो उसके लिए 4 दिन की छुट्टी ले लीजिए। तो एक लिविंग आपका जो छुट्टी आप लेते हैं स्कूल में, उससे रिलेटेड एक लेटर आप प्रिपेयर कर लीजिए। इसके अलावा ये छुट्टी का आवेदन पत्र है ना, ये आपको बिल्कुल प्रिपेयर करना ही है, ये इस साल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ना है, समझे आप। इसके अलावा आप फी कंसेशन के लिए भी एप्लीकेशन आपसे पूछा जा सकता है, फी कंसेशन, ठीक है। इसको एक आप प्रिपेयर कर लीजिए। और एक लाइब्रेरी से बुक इश्यू कराने वाला, बुक बैंक वाला, तो इश्यू बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी, एक ये प्रिपेयर कर लीजिए। तो लीव वाला तो वैसे आप लिखते रहते हैं, छुट्टी लेने वाला आवेदन पत्र, ठीक। फी कंसेशन का एक आप प्रिपेयर कर लीजिए और दूसरा बुक को इश्यू कराने के लिए आप प्रिपेयर कर लीजिए। एक इसमें और पूछा जा सकता है कि किसी को अपने पास बुलाना है छुट्टी बिताने के लिए, जैसे अपने भाई, अपने बहन या दोस्त को अपने पास बुलाते हैं, लेटर लिखे कि आ जाओ भैया गर्मी की छुट्टी हमारे साथ बिताओ, या मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन है, तो सेलिब्रेशन वाला भी, सेलिब्रेशन के लिए इनविटेशन किसको, ब्रदर या सिस्टर या फ्रेंड को, ब्रदर सिस्टर या फ्रेंड को आप किसी सेलिब्रेशन के लिए बुला रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए खास तौर पर, तो एक ये प्रिपेयर करें ना। तो लीव वाला तो वैसे ही बनता है आपसे, फी कंसेशन एक प्रिपेयर कर लो, एक सेलिब्रेशन का प्रिपेयर कर लो और एक बुक्स इशू कराने वाले प्रिपेयर कर लो। 2-3 आपको पढ़ना है, कोई ना कोई एक लेटर आपको देखने को मिलेगा निसंदेह। पैराग्राफ में आते हैं। पैराग्राफ का कोई पैटर्न फिक्स नहीं होता प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, पैराग्राफ का कोई पैटर्न फिक्स नहीं रहता, कुछ भी पैराग्राफ आ जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये मान के चलिए, एक आप प्रिपेयर कर लीजिए मोबाइल फोन के ऊपर, ठीक है। दूसरा प्रिपेयर कर लीजिए पॉलीथीन के ऊपर, पॉलीथीन का जो नुकसान है उसके ऊपर, और तीसरा प्रिपेयर कर लीजिए ट्री प्लांटिंग के ऊपर, ठीक। ट्री प्लांटिंग, ट्री प्लांटेशन, ये 3 चीजें आप प्रिपेयर कर लीजिए। पैराग्राफ लिखने के लिए आपको क्वेश्चन में हिंट दिया रहता है, तो अगर इसके अलावा भी कोई पैराग्राफ आ जाता है, क्योंकि पैराग्राफ का पैटर्न फिक्स नहीं होता, तो इसके अलावा भी कुछ आ सकता है, लेकिन कुछ भी आएगा आपको हिंट दिया रहेगा, बहुत सारे पॉइंट लिखे रहेंगे, उन्हीं पॉइंट को मिला मिला के एक एक सेंटेंस बना के एक पैराग्राफ लिख देना, 4 नंबर आपको मिल जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई आपको। तो इसमें से आपका एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, यहां तक आप ध्यान रखिएगा। एक और आप चाहें तो पैराग्राफ में प्रिपेयर कर सकते हैं योगा के ऊपर, ये ऑप्शनल है, 3 बाकी ऊपर के आप प्रिपेयर करे रहिए, एक योगा एक्स्ट्रा आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, यहां से आपको भरपूर नंबर मिल जाएंगे। इसके अलावा देखिए अगली बात मैं आपसे करना चाह रहा हूं, 7वीं चीज, जहां से भर भर के आपके नंबर मिलेंगे। 7वीं चीज में मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन नंबर 1 में 3 हिस्से होते हैं, 3 सेक्शन, एक सेक्शन ए होता है, दूसरा सेक्शन बी होता है और तीसरा सेक्शन सी होता है, और ये आपको 15 नंबर देता है, तो इसको आप बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते, समझे आप। पहला जो क्वेश्चन होता है वो आता है एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लेकिन ये प्योरली वोकैबुलरिकल होता है, वोकैब पर आता है, यानी एक शब्द चुनने वाला, ये बहुत आसान रहता है, ये कभी बुक से आता है, कभी ऐसे ही जनरल क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो आप आराम से चारों ऑप्शन पढ़ना, आपको निसंदेह कोई ना कोई आंसर आपका मैच कर जाएगा, आप इसको बना ले जाएंगे, तो 5 नंबर तो आपका यहां से मिल जाएगा, ठीक है। चारों सेट आप पढ़ के जाना, अगर आप पूरा बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं तो भी आप चारों सेट पढ़ के जाइए, कोई ना क्वेश्चन वहां से आपका फंस जाएगा, और नहीं भी फंसेगा तो भी आप ये कैपेबल हो जाएंगे कि आप क्वेश्चन पढ़ करके वहां पर अपने आंसर को निकाल सकते हैं, इतना आपके अंदर कैपेबिलिटी बन जाएगा। दूसरा आपका आता है फिल इन द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, और ये बहुत आसान रहता है, साइड में ऑप्शन दिए रहते हैं 3-3 ठो, ये ग्रामर पोर्शन के ऊपर रहेगा ना, ये आपका जो है ये ग्रामर पोर्शन के ऊपर रहेगा, ये भी आपको 5 नंबर देके जाएगा, तो इसको भी आप नहीं छोड़ेंगे। साइड में ए एंड द, सो दैट, आइदर और, इस तरह साइड में लिखा रहता है, सो मच, तो वो आपको कोई ना कोई एक फिल करना रहता है, फ्यू, मैनी, वेरी फ्यू, लिटिल,
इस तरह ऑप्शन रहता है। तो चारों सेट के अगर आपने फिल इन द ब्लैंक पढ़ लिए वो काफी हैं, तो वो आप सिक्योर कर ले जाएंगे। आखिरी तीसरा जो इसमें पैटर्न रहता है, सी वाला पार्ट जो रहता है, ए बी और सी, ये आपका आता है मैच, मैच, ठीक है। और मैच द कॉलम में भी ऑलमोस्ट ये ग्रामर पोर्शन की तरह ही रहता है, और ये भी बहुत आसान आता है। यानी एक बार आप ध्यान लगा के अगर पढ़ दिए तो ये भी आपसे बन जाएगा, ये भी कोई नहीं छीन सकता। ये बुक से आपके क्वेश्चन आंसर के टाइप के नहीं आते, इन टेक्स्ट क्वेश्चन नहीं रहते यहां से, ये इन जनरल क्वेश्चन बनाता है ग्रामर वाला। ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, तो आपको खाली मिलान करना रहता है। एक एक बार आप ऑप्शन पढ़ेंगे, ये भी आपसे बन जाएगा, ये भी आपको 5 नंबर देगा। तो इस प्रकार करते हुए आप अच्छा खासा नंबर स्कोर कर सकते हैं। अब रह गया सवाल क्वेश्चन आंसर का, आठवीं चीज। तो सबसे आखिरी में हम प्रायोरिटी क्वेश्चन आंसर को देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले 2 नंबर के लिए आपको, आप देखेंगे 5 क्वेश्चन आते हैं। 2 नंबर के लिए 5 क्वेश्चन आते हैं, जो आपको टोटल 10 मार्क्स देके जाते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन आपके पोइट्री के ऊपर से आएंगे, और ये आपको रटना पड़ेगा प्यारे बच्चों, इसका कोई विकल्प नहीं है। ये जनरल क्वेश्चन भी नहीं होते कि आप ऑन द स्पॉट आंसर बना के लिख लें, ये पोइट्री के ऊपर आएगा, यानी क्वेश्चन बुक से ही आएगा, समझे। तो इसको तो आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, इसलिए हम इसको सबसे आखिरी में प्रायोरिटी दे रहे हैं, समझे आप। इसके अलावा दूसरा जो क्वेश्चन आंसर होता है वो आता है 3 नंबर के 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 के बीच में। ये आपको टोटल 12 नंबर देते हैं, और ये आपके बुक के अंदर से क्वेश्चन आते हैं, यानी अंदर के लेसन के अंदर से क्वेश्चन आते हैं। तो इसका भी दूसरा कोई विकल्प नहीं, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो पढ़ने के लिए मैंने बताया है कि जितने क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर में हैं, उसमें कम से कम जो क्वेश्चन बैंक से आए हैं, साइड में लिखा रहता है रेफरेंस के तौर पर ना क्वेश्चन बैंक, तो उसको आपको लगाना नहीं भूलना है, उनको एटलीस्ट प्रेफरेंस देना है। उतना क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना ही है, अगर आपके पास समय नहीं है। तब आपकी पढ़ाई तो वैसे ही हो चुकी होगी, आपने रिवीजन किया होगा। तो एटलीस्ट जितने आपके मॉडल पेपर में क्वेश्चंस हैं उनको जरूर पढ़ के जाइए, उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका फंस जाएगा, तो आप उसको बना लेंगे। तो 12 और 10 22 नंबर का सवाल रहता है प्यारे बच्चों यहाँ। तो आपका कम से कम कुछ तो आ जाएगा। 15 नंबर भी आप यहां से सिक्योर कर लेते हैं तो बहुत सिक्योर कर लेते हैं। तो अब मैं शुरू से आपको बताता हूं कि सबसे पहले आप प्राथमिकता किसको देना है, ऐसे को। ऐसे कम से कम आप 8 नंबर के लिए है, तो कम से कम 250 शब्दों में अपने ऐसे को लिखेंगे। अब 250 शब्दों का क्या मतलब है, तो कम से कम प्यारे बच्चों याद रखिए, आप 2.5 पेज मिनिमम लिखेंगे। 2.5 पेज से 3 पेज तक आपका ऐसे होना चाहिए, और बकायदा पॉइंट वाइज होना चाहिए। 2.5 पन्ना फिर भी लिखोगे, 2 पेज से कम नहीं होना चाहिए, 2 पेज से ऊपर ही आपका ऐसे होना चाहिए, तभी आपको 8 में 8 मिलेगा, समझ गए। अनसीन पैसेज के जो आंसर है उसमें क्वेश्चन नहीं लिखना है, एक एक लाइन के आंसर बनते हैं, फटाफट लिख लीजिएगा। ये मैंने बता दिया दोनों तरह के पैसेज कैसे आपको सॉल्व करना है। एक 8 नंबर का आएगा, तो सबसे पहले इसको प्राथमिकता देना। ऐसे कोशिश करना कि 15 से 20 मिनट के अंदर आपका खत्म हो जाए। 15 मिनट से ज्यादा समय, 15 से 20 मिनट से ज्यादा समय आपको ऐसे को नहीं देना है, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे। अनसीन पैसेज में भी मुश्किल से आप 15 मिनट देंगे, समझ आया। सीन पैसेज को कोशिश करना 10 मिनट से कम समय में आपको खत्म करना है, ठीक। इसी के साथ साथ नोटिस, लेटर और पैराग्राफ। नोटिस भी आप कोशिश करिए, एक छोटा सा नोटिस लिखना रहता है, बहुत मुश्किल से 8 मिनट के अंदर आप एक नोटिस खत्म कर लीजिए। लेटर लिखना है, 10 मिनट के अंदर अंदर आप एक लेटर को खत्म कर लीजिए, समझ आई बात। पैराग्राफ लिखना है, पैराग्राफ बहुत छोटा सा लिखना रहता है, 8 मिनट का टारगेट रखिए पैराग्राफ के लिए, खत्म हो जाएगा, समझ आई बात। ये जो क्वेश्चन रहते हैं 15 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारी चीजें, इसमें सोचने में टाइम लगता है। इसको आराम से आप 20 से 25 मिनट दीजिए, 20 से 25 मिनट। 20 मिनट में कोशिश करिए पहला क्वेश्चन खत्म हो जाए, क्योंकि 3 सेक्शन होना है वहां से। क्वेश्चन आंसर में आप भरपूर समय दीजिए, आधा घंटा 1 घंटा जो भी लगता है, 1 घंटा आप आराम से दीजिए, क्वेश्चन आंसर खत्म कीजिए, समझ गए। एक और सवाल आता है ग्रामर का, तो सबसे लास्ट में मैं ग्रामर के 5 क्वेश्चन प्रिफर करूंगा, क्योंकि इसमें सोचेंगे आप, सोचने में बहुत समय लगेगा, तो इसको लास्ट में बनाइएगा। 1 नंबर के टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल रहते हैं, और ये 5 नंबर आपको देके जाते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, डू एज डायरेक्टेड, समझ आई बात। यानी क्वेश्चन टैग बनाना है, निगेटिव सेंटेंस बनाना है, जोड़ना है, सेंटेंस को कंबाइन करना है, एकदम इजी सेंटेंस आता है। आइदर और का यूज करना है, सो दैट का यूज करना है, एकदम सिंपल ग्रामर रहेगा प्यारे बच्चों। तो एक बार आप चारों सेट के ग्रामर पढ़ लीजिएगा, आपसे निसंदेह ये बन जाएगा। टाइम मैनेजमेंट मैंने जो बताया है विशेष ध्यान दीजिएगा, अगर आपका समय इससे ऊपर नीचे जाता है तो फिर आपका कोई ना कोई क्वेश्चन छूट जाएगा, फिर आपको परेशानी होगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट कल के लिए। इतनी तमाम चीजों को ध्यान में रख करके जाइएगा, उसके बाद आकर के आप कमेंट करिएगा किस तरह का आपका पेपर गया है, उसके बाद फिर अपन बात करेंगे, ठीक है। तो कमेंट करना बिल्कुल